कस्टमर है। हवा पुचका देना। अब सोचिए, ये कह रही हैं कि बाइक का जो हवा है उसको निकाल दिया जाता है। तो सब तस्करी नहीं ना है। सही बात है, लेकिन तस्करी वाले को छोड़ देते हैं। तस्कर लेके जाता है उसको नहीं रोकते हैं। उसको नहीं रोकते हैं। रात में ले जाते हैं, एक दिन में ले जाते हैं। हम तो दिन में आए ना, बच्चे लेकर आते हैं, परिवार लेके आते हैं। 2-4 रुपये के लिए सस्ता पड़ता है ना, इसीलिए आ जाते हैं। आप सभी दर्शकों को दिवाली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के सोनौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फरनिया बाजार में मौजूद हैं और बिल्कुल जो नो मैस लैंड है भारत और नेपाल के बीच में, वही मौजूद है। इस बगल आप देख सकते हैं नेपाल है और इधर ये जो मार्केट पूरा लगा हुआ है ये इंडिया में लगा हुआ है। आपको बता दें कि सुबह से ही कुछ लोगों द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ पर जो नेपाली सशस्त्र बल के जवान हैं, पुलिस हैं, वो जो नेपाल से लोग आ रहे हैं, जब मार्केटिंग करके इधर से जा रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। और यह कोई नई बात नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपको रोकना है तो आप हमेशा रोकिए। ये मनमौजीपन टाइप का हो गया है। जब सशस्त्र बलों को लगता है कि अब हमारा मन कर रहा है तो रोकना है तो ये रोक देते हैं, और जब मन करता है कि जाने देना है तो ये जाने देते हैं। पहले से ही अन्य खबरों में हमारे देखे होंगे कि हम बताते हैं कि नेपाल से यहाँ पर अगर आप मार्केटिंग करने आते हैं तो 2-4 पैसा वहाँ के जो नागरिक हैं उनको सामान जो है सस्ता मिल जाता है। इस वजह से वो यहाँ जो भी बाजार लगता है फरनिया में, इस तरीके के भगवानपुर में, वहाँ वो लोग मार्केटिंग करने आते हैं। लेकिन यहाँ पर नेपाली प्रशासन की क्रूरता आप देखिए। आज त्योहार का दिन है तो कहीं ना कहीं दूर दूर से लोग नेपाल से यहाँ खरीदारी करने आए हैं, लेकिन उनको बेवजह सुबह से ही परेशान किया जा रहा है और उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जब नेपाली प्रशासन जब बड़ा बड़ा तस्कर पैसा दे देता है तो उसको तो जाने देते हैं। यहाँ के कई लोगों से हमने बात किया तो वो कह रहे हैं कि भैया जब तस्कर जा रहा है, ट्रक का ट्रक माल जा रहा है और आम नागरिक अगर कुछ सामान खरीद लेता है तो इनको तकलीफ हो जाती है। और आरोप तो यहाँ तक है कि यही बगल में भैरावा इनका जो शहर है, गोरखपुर के टाइप का शहर है, उतने बड़े लेवल का, कहते हैं कि यहाँ के व्यापारी ही यहाँ के पुलिस वालों को, प्रशासन को पैसा खिला देते हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्योंकि दिवाली का त्योहार है, नेपाल के लोग अधिकतर इंडिया में ही खरीदारी करते हैं, तो आज पूरी भीड़ जो है नेपाली वो इंडियन मार्केटों में पहुंची हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं जो नेपाल के व्यापारी हैं उनका जो बिक्री है वो प्रभावित होता है। इसीलिए जो नेपाली नागरिक है उनका आरोप है कि ये सारा ड्रामा उधर के व्यापारियों के द्वारा रचा जाता है। त्योहार का समय है तो सुरक्षा व्यवस्था भी देखना है, किसी अनहोनी से भी निपटना है। तो इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से जो भारतीय एसएसबी के जवान हैं वो भी लगातार जो भी नेपाल से गाड़ियां आ रही हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उनका आधार कार्ड देखा जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी जो है वो रोड पर ही, जो एसएसबी रोड बना है वहां पर खड़ा करा दिया जा रहा है, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से किसी अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि आखिर त्योहारों में ही नेपाली नागरिकों को नेपाल प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से प्रशासन, जो सशस्त्र बल के प्रहरी हैं नेपाल के, वो आगे खड़े हैं और जो नागरिक हैं वो अपना झोला लेके खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि साहब को दया आएगा तो कुछ दया दृष्टि बनेगी तो हमको जाने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। हमारा मानना है कि अगर आप रोक लगा रहे हैं तो पूरी तरीके से रोक लगा दीजिए, एक सुई ना जाए, और अगर जाने दे रहे हैं तो आप पूरी तरीके से आम नागरिकों को जाने दीजिए। और अगर यही शक्ति बरतनी है तो आप, दम है आपके पास, तो आप जो तस्कर हैं उनके ऊपर बरत के दिखाइए। तो वहां से तो आपका भैया पैसा बधा हुआ है, मंथली आप पैसा उठा लेते हैं, तो उनको तो नहीं रोकेंगे। जो आम नागरिक है अपने चूल्हा चौका के लिए ले जा रहा है तो उस पर आप दिखा रहे हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं। हमारे साथ एक नेपाली कस्टमर हैं जो बहुत दूर से आए हैं, उनसे जानते हैं कि जो ये रोक टोक बढ़ा है उससे कितनी परेशानी हो रही है। ये बताओ चाचा, आप कहाँ से गए? हम आए हैं नवलपरासी से। नवलपरासी से? एक ड्राइवर आदमी है। कितना दूरी हुई यहाँ से? यहाँ से लगभग 30-32 किलोमीटर दूरी। त्योहार का समय है, दिवाली है, नेपाली लोग आते हैं इंडिया में खरीदारी करने, इंडिया के लोग नेपाल में, वही 2-4 पैसा। तो यहाँ पर सशस्त्र बलों के द्वारा देख रहा हूँ सुबह से परेशान किया जा रहा है, रोका जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम सब आते हैं उतना दूर से, थोड़ा 2-4 पैसा सस्ता मिल जाता है, इसीलिए आते हैं उतना दूर दूर से। लेकिन इधर नेपाल को थोड़े परेशानी करते हैं पुलिस, सशस्त्र लोग। अभी रोके थे, अभी फिर खुल गया, पता नहीं क्यों रोक देंगे। हम तस्करी थोड़ी है, हम सब तस्करी नहीं ना है। सही बात है, लेकिन तस्करी वाले को छोड़ देते हैं। तस्कर लेके जाता है उसको नहीं रोकते हैं। उसको नहीं रोकते हैं। रात में ले जाते हैं, एक दिन में ले जाते हैं। हम तो दिन में आए ना, बच्चे लेकर आते हैं,
परिवार लेके आते हैं, 2-4 रुपये के लिए सस्ता पड़ता है ना, इसीलिए आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं देखता हूँ यहाँ कि ऐसा लगता है कि नेपाली प्रशासन मनमौजीपन हो हाँ, गया है। वही। इनका जब मन करता है बंद कर देते हैं, बस जब मन, अगर आपको बंद करना है तो हमेशा के लिए बंद कर बंद कर दीजिए दीजिए। और खोलना है तो हमेशा के लिए खोल दीजिए। खोल देते हैं, ये सबका अपना मर्जी है बस। जब आप नेपाल से आके यहाँ सामान लेते हैं तो कितना अंतर अरे पड़ता ज्यादा अंतर पड़ता है ना, ज्यादा अंतर पड़ता है। थोड़ा सा अब एक सुविधा सामान है। के लिए थोड़ी आते हैं, हाँ। वो 2-4 कपड़ा ले लेते हैं, एक आध आलू हफ्ते का प्याज। अब मार्केटिंग हो देखिए जाता होगा। प्याज ले लेते हैं, प्याज में भी फर्क है, 10-20 का फर्क है। 2-4 किलो लहसुन ले लेते हैं, यही तो सब फर्क है, हर एक चीज में फर्क है ना। नेपाल प्रशासन परेशान कर रहा है, लेकिन इंडियन प्रशासन क्या सहयोग नहीं। करता है कि नहीं? बहुत सहयोग करता है। इंडिया तो कोई नहीं बोलता है, वही प्रशासन नहीं बोला। नेपाल को तो उधर अब 1 किलो पहले मीटर से बोलते हैं बाइक इधर रख दो, इसके बाद जाना है। अब हम सब पैदल कैसे आए, इधर से ले जाना है सामान, ट्रक घुसा दे। रात में ट्रक चीनी और क्या क्या बहुत ले जाते हैं तस्करी। किन सामानों की खरीदारी आप लोग करते हैं इंडियन मार्केट में? हम सब कपड़ा, लहसुन, प्याज और मिर्ची उर्ची होते मैंने हैं ना। किचन से हाँ, संबंधित चीजें। किचन वाला तो पूरे ले जाते हैं, बढ़िया बर्तन भी ले जाते हैं इधर से सब। बिल्कुल, मैम भी हमारे साथ है। मैम ये बताइए कहाँ से आई हैं? परासी। परासी, हाँ, नेपाल से। कितना दिक्कत होता है जो शक्ति बरतल जाता प्रशासन से? यहाँ से बहुत दिक्कत होता, परेशानी ढेर बा, ज्यादा बा। हमन वहाँ से सस्ता होला कह के यहाँ आ जाला, ओकर बाद में यहाँ आके परेशानी होता, रोका तो नहीं ट्रैफिक लोगन, हमन के एकदम परेशानी होता। अच्छा। सस्ता लोगन तो ऐसे तो बड़ी परेशानी होती है, ढेर परेशानी होता। सस्ता सुन के आयल जाला, यहाँ सस्ता मिली, हर एक सामान सुविधा बा कह के यहाँ आवत के सब एकदम परेशान बा, जा नहीं देता ना। केहू केहू तो सुनीला गठरी उठरी भी रखवा लेना हाँ, सामान। कौनो के झोला वोला सब रखा देना, चेक करे ना, 2-4 जना के पकड़ के रख दिए। तो आप देखिए कितना समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये कुछ नेपाली जो कस्टमर हैं, हवा फुसका देना। अब सोचिए, ये कह रही हैं कि बाइक का जो हवा है उसको निकाल दिया जाता है, जो सशस्त्र बल के जवान है उनके द्वारा। सोचिए कितनी परेशानी होती होगी। ये तो हमने आपको 2 लोगों का ही बाइट दिखाया, उनसे बातचीत किया, ऐसे हजारों लोग हैं। अगर हम बात करेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, ऐसे ही समस्याएं खत्म नहीं होंगी। अगर इस पूरे समस्या पर जो भी इनके द्वारा सशस्त्र बल के द्वारा या नेपाली प्रशासन के द्वारा नेपाली नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, उस पे आपका क्या कमेंट है, क्या राय आप रखना चाहते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपना विचार उस पर रख सकते हैं।